हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी एनवॉय रिटन बाय भाषा। अब देखिए, दी एनवॉय है जो हमारे बीए सेकेंड ईयर का सेमेस्टर 4th के अंदर फर्स्ट चैप्टर है, जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि हमारी केयूके यूनिवर्सिटी है, जो CDLU है, MDU है और जितने भी यूनिवर्सिटीज है जैसे CBLU वगैरह है, इन सभी में ये चैप्टर आपका एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, एक डिटेल में, यानी इसका हर एक मीनिंग हमें क्लियर हो जाएगा। इतनी इजीली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, समरी है जो इसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसका टाइटल, इसका थीम, इसका पर्पज, इसका बैकग्राउंड क्या रहा और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और आपको इनसे ही सारी डिटेल बिल्कुल डीपली समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले इसके टाइटल की बात करें। इसका टाइटल है दी एनवॉय है जो, इसके मीनिंग की बात करें अगर, तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं दूत वाक्य। यानी दूत को हम क्या बोलते हैं? एक एनवॉय बोलते हैं, एक एम्बेसडर। क्योंकि इसका मीनिंग क्या आएगा निकल कर, वो होगा मैसेज ऑफ द एम्बेसडर। जब एक मैसेंजर, एम्बेसडर कौन होता है? एक मैसेंजर ही होता है जो अपना मैसेज लेकर किसी राजा के पास जाता था पुराने टाइम में, या फिर अब के टाइम में अगर बात करें तो किसी अन्य देश में, अन्य कंट्री में कोई मैसेज लेकर जो जाता है दूत, तो उसको हम बोलते हैं दी एनवॉय। यानी एक दूत जो कि हमारी बात को, हमारा वाक्य है जो, उसको लेकर किसी दूसरे के पास जाता है। तो मैसेज ऑफ द एम्बेसडर इसका प्रॉपर मीनिंग रहेगा। और अगर दूसरा मीनिंग इसका देखिए सेम ही है, वर्ड्स ऑफ एन एम्बेसडर, यानी किसी एम्बेसडर के, एम्बेसडर होता है दूत, किसी दूत के वर्ड्स, किसी दूत के शब्द, तो उसको हम बोलते हैं दी एनवॉय। तो ये इसका प्रॉपर टाइटल है जो द एनवॉय से निकल कर आया है। यानी एक एम्बेसडर को ही, एक संदेश ले जाने वाले को, संदेश पहुंचाने वाले को हम दी एनवॉय कहते हैं। अब देखिए, जो ये एनवॉय होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम अभी आपने देखा कि वो मैसेज पहुंचाना होता है। तो अगर ये एनवॉय एक मैसेज पहुंचा रहा है, तो क्या वो मैसेज पहुंचाने वाला किसी के लिए दुश्मन हो सकता है या किसी का दोस्त हो सकता है? तो इसकी बात करें तो द एनवॉय इज नाइदर ए फ्रेंड नोर एन एनमी। ना ही तो वो मैसेज ले जाने वाला किसी का मित्र होता है और ना ही वो किसी का दुश्मन होता है। यानी जब वो किसी व्यक्ति के पास मैसेज देने गया है, तो ये नहीं है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसी के पास भेज दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूत उसका दुश्मन है। यानी जिसके पास उसने मैसेज दिया है, क्या उस व्यक्ति का वो दुश्मन है? नहीं, ना ही वो उस व्यक्ति का दुश्मन होगा जिसको उसने मैसेज दिया है, ना ही वो उसका दोस्त होगा। ही इज सिंपली अ दूत। वो सिंपली क्या होता है? साधारण रूप से वो सिर्फ एक दूत ही होता है, अ मैसेज कैरियर, जो कि सिर्फ एक संदेश देने का काम करता है। उसकी किसी के साथ दुश्मनी, ना ही किसी के साथ दोस्ती होती है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसका बैकग्राउंड देखें तो क्या रहेगा? बैकग्राउंड होता है यानी उसका पीछे का इतिहास क्या रहा, किस वजह से ये सारा प्ले लिखा गया। अब प्ले है जो क्या है? ये एक 1 एक्ट प्ले है। ये क्या है? एक 1 एक्ट प्ले है। तो प्ले है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, अभी बोला है मैंने प्ले। तो प्ले क्या होता है? प्ले एक नाटक होता है। तो ये क्या है? 1 एक्ट प्ले है, यानी एक एक्ट के अंदर ही पूरा का पूरा प्ले दिखा दिया गया है। तो देखिए, स्टोरी है जो अलग अलग एक्ट में बटी होती है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्ट है, 1 एक्ट है। इसी में पूरा का पूरा नाटक लिखा गया है। और लिखा किसके द्वारा गया है? भाषा के द्वारा। भाषा क्या है? एक संस्कृत के राइटर होते थे लगभग 2000 साल पहले भाषा नाम के एक राइटर हुए थे, जिन्होंने बहुत से फेमस
नाटक लिखे और इनका जो थीम होता था हमेशा ही किस पर बेस्ड रहता था, वो महाभारत पर और रामायण पर उसका थीम बेस्ड रहता था। यानी कि हमेशा ही इस कवि ने महाभारत रामायण से संबंधित ही कहानियां लिखी थी। तो इसके बारे में वर्णन हमें कब मिला? 19वीं शताब्दी में हमें इसके बारे में पता चला था। वैसे इसका वर्णन कब किया गया है, किसके लेखों में किया गया है? तो वो कालिदास के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। कालिदास ने ही इसके बारे में लिखा था, जिससे हमें पता चलता है कि भाषा नाम का भी कोई राइटर था जिसने ये नाटक लिखा था, ये प्ले लिखा था। अब देखिए, जो ये बैकग्राउंड इसकी बात करें तो ये जो द एनवॉय है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, कौन है ये दूत? तो इसके बारे में पता करने के लिए हम बैकग्राउंड पर चलते हैं। द पांडव्स एंड द कौरव्स। तो देखिए, यहां पर एक तो है पांडव और दूसरे है कौरव। तो पांडव और कौरव है जो, ये दोनों क्या थे? ये दोनों आपस में कजन्स थे, यानी दोनों ही ये क्या थे? चचेरे भाई होते थे पांडव और कौरव, जो कि सेम वंश से रिलेट करते थे, एक ही ये वंश के थे। बट द कौरव्स had acted most cruelty and shamelessly towards them। पर जो ये कौरव थे ये बहुत खराब थे, बहुत वर्स्ट नेचर के थे, ये वर्स्ट नेचर के थे, यानी बहुत ही बुरे लोग थे ये कौरव। इन्होंने हमेशा ही पांडवों के लिए, यानी अपने भाइयों के लिए, अपने कजन्स के लिए कैसा बिहेव किया? इन्होंने हमेशा ही क्रुएल्टी दिखाई, यानी हमेशा ही ये निर्दयी रहे अपने भाइयों के लिए। एंड शेमलेसली, और शेमलेसली मीन शर्मनाक रूप से उनके साथ बिहेव किया। उन्होंने बिल्कुल भी शर्म नहीं की कि हमें इनके साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए मिलकर। इन्होंने हमेशा ही इनका अपमान किया और इनसे बहुत ही क्रूरता से पेश आए। दे हैड इंसल्टेड द्रौपदी। अब देखिए, द्रौपदी है जो, इन पांडव थे, जो पांडव 5 भाई थे, आपको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे। इनकी वाइफ थी एक, जिसका नाम क्या था? द्रौपदी था। ये द्रौपदी थी जो, इनकी तो ये भाभी थी कौरवों की, और इन्होंने अपनी भाभी का ही क्या किया था? अपमान किया, इंसल्ट की थी उसकी इन द वर्स्ट मैनर, बहुत बुरे ढंग से, इन फ्रंट ऑफ ऑल द प्रिंसेस इन द कोर्ट। जो भी राजमहल के अंदर, कोर्ट में यहाँ पर राजमहल, जो उनका पैलेस था, उसके अंदर जो ये कौरव थे, उन्होंने अपनी भाभी यानी द्रौपदी का, जो कि पांडवों की पत्नी थी, उसका अपमान किया। They had pulled her by her hair। उन्होंने उसको बालों से खींचा, एंड हर गारमेंट्स, यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी उन्होंने खींचा। एंड देन दे seized all the kingdom and forced the Pandavas to live in exile। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? सब कुछ उनका हड़प लिया पांडवों का, और उनको हमेशा के लिए यहाँ से एग्जाइल कर दिया। एग्जाइल मीन उनको हमेशा ही वनों में भेज दिया, वनवास दे दिया गया। अब उन्होंने, कौरवों ने क्या किया? अपने भाई पांडवों को उनकी पत्नी के साथ यहाँ से निकाल दिया कि वो वनों में जाकर रहे, वनवास में रहे। और दस द पांडव्स फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। और इस तरह से पांडवों को बहुत ही डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा पांडवों को। अब देखिए, अब इन्होंने फेस किया डिफिकल्टीज को। अब जो इनका सारा कुछ था, जो कि इन कौरवों ने हड़प लिया था धोखे से, तो वो सारा का सारा अब इन्हें वापिस चाहिए था पांडवों को, क्योंकि इनका भी हिस्सा है, ये वंशज है, पांडवों का भी हिस्सा था, और ये वापिस अपना हिस्सा चाहते थे, अपनी विरासत चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक दूत भेजा। क्या किया पांडवों ने? एक दूत, दूत मीन दी एनवॉय। तो एनवॉय को भेजा इन पांडवों ने। अब ये तो एनवॉय कौन था? तो वो था कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण थे जो, उसको इन्होंने भेजा क्या करने के लिए? अपना दूत बनाकर। यानी कृष्ण किसकी साइड है? पांडवों की साइड। तो कृष्ण को अपना दूत बनाकर पांडवों ने भेजा, किनके पास? अपने भाई कौरवों के पास भेजा, कि वो क्या करे? कौरवों के पास जाए और कौरवों को समझाए कि वो उनका हिस्सा उन्हें लौटा दे। और इस तरह से क्या किया गया? जब ये यानी कि कौरव है नहीं माने उनका हिस्सा देने से, उनकी विरासत देने से, तो उन्होंने क्या किया पांडवों ने? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी उन्होंने अगर उनकी विरासत, उनका हिस्सा उन्हें नहीं दिया, तो वो कौरवों के साथ युद्ध लड़ेंगे। तो युद्ध की तैयारियां सारी की सारी हो चुकी थी कौरवों की तरफ से। कौरव भी लड़ना ही चाहते थे, और
इन पांडवों को मजा चखाना चाहते थे। पहले से ही कौरव इनके दुश्मन थे, तो वे अपना बदला और लेना चाहते थे पांडवों से। तो इस वजह से क्या हुआ, अब एक वॉर होनी तय हो गई, एक युद्ध होना तय हुआ। यानी एक जो युद्ध होना था उसका इकलौता रीजन अगर देखे, यानी कि रीजन क्या था इस युद्ध का, जो कि क्या कहा जाता है, महाभारत का युद्ध कहा जाता है। महाभारत का युद्ध था जो, उसका एकमात्र रीजन देखे तो वो क्या था, इनहेरिटेंस। तो क्या था वो, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन विरासत। अब विरासत थी जो, इसके लिए ही तो युद्ध था, क्योंकि इन्हें अपना हिस्सा चाहिए था, अपनी विरासत चाहिए थी पांडवों को। सेंड टू कृष्णा एज देयर एम्बेसडर, और इसी के लिए कि वो अपनी इनहेरिटेंस ले ले, कि उन्हें उनका हिस्सा मिल जाए पांडवों को, इसके लिए ही उन्होंने कृष्णा को भेजा, यानी लॉर्ड कृष्ण को भेजा। कहाँ भेजा, वो भेजा इन्होंने कौरवों के पास अपने दूत के रूप में, यानी अपना दूत बनाकर पांडवों ने कौरवों के पास भेज दिया। अब नेक्स्ट देखिए, पर्पज क्या था, पांडवों का पर्पज क्या था, एक दूत भेजने का। और यही हमारा क्या निकलेगा, पर्पज ही हमारा थीम निकल कर आएगा। तो देखिए आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कैसे आते हैं, वो यहीं से ही कवर हो जाते हैं आपके। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले एनवॉय, द थीम ऑफ द प्ले इज एन अटेम्प्ट टू स्ट्राइक रिकंसिलिएशन बिटवीन द पांडव्स एंड द कौरव्स। तो इसका थीम ही क्या निकल कर आया, एक अटेम्प्ट, एक प्रयास, टू स्ट्राइक रिकंसिलिएशन, यानी समझौता करवाना। स्ट्राइक रिकंसिलिएशन में, रिकंसिलिएशन होता है समझौता, तो स्ट्राइक रिकंसिलिएशन में समझौता करवाना। किन किन के बीच में, तो वो था पांडवों और कौरवों के बीच में समझौता करवाना ही, क्योंकि दूत किस लिए भेजा गया, ताकि इन दोनों में समझौता हो जाए और कौरव मान जाए पांडवों को इनका हिस्सा देने के लिए। तो यही इसका थीम है, यही इस प्ले को लिखने का पर्पज है। अब देखिए, दिस वॉर इज इलेबोरेटेड इन चैप्टर 72 to 150 इन महाभारत उद्योग पर्व। तो ये देखिए, ये पूरा चैप्टर है जो कहाँ से उठाया गया है, जो रियल महाभारत लिखी गई थी महर्षि वेद व्यास के द्वारा। उनके महाभारत में से जो चैप्टर है 72 से लेकर 150 तक, तो 72 से 150 तक के जो चैप्टर है इनमें से ही ये प्ले उठाया गया है। और इसका नाम क्या है, जिसमें युद्ध दिखाया गया है ये सारा महाभारत का, तो उसका नाम है उद्योग पर्व। तो उद्योग पर्व है जो, इसमें से ये प्ले उठाया गया है। तो इतनी बातें आपको यहां से क्लियर हुई। तो देखिए अब हम करते हैं इसके करैक्टर्स। तो इससे पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करैक्टर्स करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए, अब है हमारे पास करैक्टर्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कृष्णा, यानी श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण। तो देखिए श्री कृष्ण की बात करें, वही इसका मेन करैक्टर है, यानी कि जो मेन करैक्टर होता है किसी भी प्ले का, किसी भी बुक का, किसी भी मूवी का, फिल्म का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटैगनिस्ट। तो ये क्या है, यहाँ पर श्री कृष्णा ये इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन हीरो का काम करते हैं, जो मेन रोल जो प्ले करते हैं वो प्रोटैगनिस्ट है, द एनवॉय यानी लॉर्ड श्री कृष्णा। तो देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बनेंगे आपके, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, या फिर करेक्टर के पर आ जाता है कोई क्वेश्चन, श्री कृष्णा के बारे में आ जाता है, तो आप डायरेक्ट उसके बारे में ये पूरा लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको 6 मार्क्स बिल्कुल ईजिली गेन करवाएगा। तो देखिए प्रोटैगनिस्ट है ये प्ले के, और उसके बाद देखिए इनके बारे में ये वर्ड लिखा गया है, लोटस आइड लॉर्ड। इनको प्ले के अंदर क्या कहकर पुकारा गया है, क्या रेफर किया गया है, तो इनको क्या रेफर किया गया है, लोटस आइड लॉर्ड, यानी कि कमल की आंखों जैसे, कमल जैसी आंखों के जो भगवान है वो इनको कहा गया है। और देखिए उसके बाद लॉर्ड कृष्णा possessing all the essential qualities of a first rate ambassador। जो ये लॉर्ड कृष्णा है इनमें वो सारी क्वालिटीज है जो एक बहुत अच्छे एम्बेसडर में होने चाहिए, यानी एक दूत का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं वो, जब वो अपना संदेश लेकर जाते हैं। एक दूत वाली, एक एम्बेसडर वाली, एक संदेश वाहक की सारी क्वालिटीज लॉर्ड कृष्णा के अंदर है। Comes to the camp of Duryodhan as an ambassador
एट अ क्रिटिकल मोमेंट। अब देखिए जो लॉर्ड कृष्ण है कम्स टू द कैंप, वो कहां पर आते हैं? दुर्योधन के कैंप में आते हैं। अब कैंप क्या होता है? जब युद्ध के लिए जाते हैं तो कहीं पर कैंप लगा दिया जाता है जिसमें ठहरने की व्यवस्था की जाती है। तो जब ये उस कैंप में जाते हैं, युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी होती है, पर एक बार जो पांडव है वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से दूत बनकर श्री कृष्ण जाए, किसके पास? कौरवों के पास। कौरवों का राजा है दुर्योधन, उसके पास जाए और उसको जाकर समझाए कि हमें लड़ना नहीं है अपने भाइयों से, वो उन्हें बिना युद्ध के ही क्या दे दे, सारी उनकी विरासत, मतलब जो भी उनका हिस्सा बनता है वो उन्हें लौटा दे। पर यहाँ पर क्या है, जब ये दूत बनकर जाते हैं दुर्योधन के कैंप में, और कब जाते हैं ये? एक एम्बेसडर के रूप में एट अ क्रिटिकल मोमेंट, एक क्रिटिकल समय में जाते हैं। एक बहुत ही आप लगा सकते हो ऐसा समय है जब कोई भी स्थिति, बिल्कुल सिचुएशन एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है, ऐसे टर्न कर जाती है जहां से बहुत आसानी से निकला नहीं जा सकता। तो एक ऐसी सिचुएशन पर वो यहाँ आते हैं दुर्योधन से मिलने, कौरवों के राजा से मिलने, अवेयर ऑफ हिज विक्डनेस, जबकि उन्हें पता होता है, यानी लॉर्ड कृष्ण को अच्छे से पता होता है कि दुर्योधन है जो कौरवों का राजा है वो विक्ड पर्सन है, यानी बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, वो मानने वाला नहीं है। एंड ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी क्या होता है? जिसमें संयम ना हो, हठी व्यक्ति होता है जो बिल्कुल दृढ़ होता है अपने इरादे में। तो दुर्योधन ऐसा व्यक्ति है जो मानने वाला नहीं है, हट पर अड़ चुका है। ये बात कृष्ण को बिल्कुल अच्छे से मालूम है, फिर भी वो क्या करता है, यहाँ पर एक मैसेंजर बनकर, एक एनबॉय बनकर जाता है दुर्योधन से मिलने, कौरवों से मिलने। एंड ऑल्सो द प्रोबेबल रिजल्ट्स ऑफ हिज मिशन, और यहाँ तक कि कृष्ण को पता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी जब वो मीटिंग करने जा रहे हैं, संदेश लेकर जा रहे हैं, उन्हें पता है दुर्योधन का जवाब क्या होगा, फिर भी वो दूत बनकर जाते हैं। एंड येट ही अंडरटेक्स द जॉब ऑफ एन एम्बेसडर, यानी एक संदेश वाहक का काम वो करते हैं फिर भी, ड्यू टू हिज लव। अब रीजन क्या है इसका, क्यों वो जाते हैं जब उनको सब कुछ पता है? क्योंकि ये उनका प्यार है, किसके लिए? फॉर द पांडव्स, पांडवों के लिए उनका जो प्यार था, यानी पांडव थे जो वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, और पांडवों से वो भी बहुत प्यार करते थे, अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो, जिस कारण से वो क्या करते हैं, उनके संदेश वाहक बनकर जाते हैं उनकी खुशी के लिए। एंड डिजायर टू ब्रिंग पीस, और उनकी इच्छा क्या होती है कि कोई युद्ध ना हो, बल्कि क्या हो, शांति हो पूरी धरती पर, पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, ताकि पूरी धरती पर शांति रहे, युद्ध ना हो, मार काट ना हो। इसलिए भी वो क्या करने जाते हैं, संदेश लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। ही हैज गॉट अ कमांडिंग पर्सनैलिटी, उनमें क्या है, एक कमांडिंग पर्सनैलिटी है, यानी वो कमांड बिल्कुल अच्छे से देते हैं, यानी किसी भी बात को बिल्कुल अच्छे से समझाने की उनमें क्या है, एक अच्छी क्वालिटी है, एक क्वालिटी है उनके अंदर, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसे ही है, एक व्यक्तित्व उनका ऐसा है कि वो बहुत अच्छे से कमांड देते हैं। विच मेक्स ऑल द काउंसलर्स राइज, और यही कारण होता है कि जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स मीन जो दुर्योधन के दरबार में काम करने वाले जो और राजा होते हैं, सभा के लोग होते हैं, वे उठ खड़े होते हैं, राइज हो जाते हैं, यानी राइज मीन उठना, वो अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। व्हेन ही एंटर्स, जब कृष्ण कहाँ आता है, दुर्योधन के हॉल में आता है, उनके कक्ष में आता है, जहां पर सभागार बैठे होते हैं, काउंसलर्स बैठे होते हैं, वो सारे उठ खड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। इवन दो दे वर ऑर्डर्ड, यहां तक कि इन काउंसलर्स को, ये दुर्योधन के हैं, ये काउंसलर्स है जो कौरवों की साइड से हैं, इनको ऑर्डर दिया गया था दुर्योधन के द्वारा नॉट टू शेयर एनी रिस्पेक्ट टू कृष्ण, कि वो कृष्णा के लिए, यानी कृष्ण भगवान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है, पांडवों का दूत बनकर आया है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी है। फिर भी सारे काउंसलर्स क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं कृष्ण की। एल्स दे वुड बी फाइंड 12 गोल्ड कॉइन्स, तो देखिए ये आपको याद रखना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में यही छोटे छोटे पॉइंट निकल कर आते हैं। तो देखिए उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या भरना पड़ेगा, 12 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे इसके फाइन के रूप में, अगर कोई भी खड़ा हुआ कृष्ण की रिस्पेक्ट में। फिर भी वो सारे खड़े होते हैं। वन थिंग दैट ही कैन नॉट टॉलरेट, और एक ऐसी चीज है जो कृष्ण कभी भी टॉलरेट नहीं करता, सहन नहीं करता, इज
अधर्म। तो वो क्या है, वो है अधर्म। वो हमेशा धर्म का साथ देता है, धर्म के पक्ष में रहते हैं कृष्ण, कभी भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। When सुदर्शन रिमाइंड्स हिम टू हिज मिशन ऑन द अर्थ। अब देखिए जो सुदर्शन है, सुदर्शन अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा करैक्टर है। तो सुदर्शन जब उनको याद करवाते हैं कृष्ण को कि उनका मिशन धरती पर क्या करना है, धर्म की रक्षा करना है, धर्म का अपमान नहीं, तो कृष्ण क्या करते हैं, ही विथड्रॉज हिज ऑर्डर्स। तो वो अपने ऑर्डर्स को वापस ले लेते हैं कृष्ण। क्या ऑर्डर था उनका, टू किल दुर्योधन, यानी श्री कृष्ण ने सुदर्शन को ऑर्डर दिया था कि वो दुर्योधन का इसी वक्त वध कर दे, उसको मार दे। पर यहाँ पर जब सुदर्शन ने उनको याद दिलाया कि हमें इसको मारना नहीं है, हमारा काम क्या है, सिर्फ इस धरती की रक्षा करना, हम धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना ऑर्डर दुर्योधन को मारने का वापस ले लेते हैं। व्हेन दुर्योधन रिक्वेस्ट्स हिम टू स्टे फॉर अ व्हाइल, और जब धृतराष्ट्र, यहां पर देखिए क्या आएगा, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र है दुर्योधन के पिता। जब धृतराष्ट्र रिक्वेस्ट करते हैं दुर्योधन के पिता कि वो कुछ देर के लिए ठहरे, रुक जाए, तो वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण इतना कुछ होने के बाद भी रुक जाते हैं वहां पर उनके कहने पर, क्योंकि वो बड़ों का सम्मान करते हैं। दिस शोज हिज जेंटल नेचर, और ये क्या दिखाता है कि उनका नेचर कैसा है, कि वो बहुत अच्छे से सब चीजें समझते हैं, इसलिए वो एक पिता के ऑर्डर पर रुक जाते हैं, वहां पर ठहर जाते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं दूसरे करैक्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है दुर्योधन। ये दो करैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब दुर्योधन है जो, वो क्या है, एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट का जस्ट ऑपोजिट, यानी कि प्रोटैगनिस्ट क्या है, मेन करैक्टर। अब जो इसका जो विरोधी होता है, इसके हमेशा ही अगेंस्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर आप करैक्टरिस्टिक में दे सकते हो, जो करैक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी करैक्टर की, उसमें आप नंबर 1, नंबर 2 ऐसे लिखकर कितने ही ऑप्शंस बनाकर आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए जो एंटागोनिस्ट है यानी दुर्योधन है, जो अ बोस्टफुल किंग, वो कैसा राजा है, वो हम एक बोस्टफुल राजा है, यानी हमेशा ही अपने डींगे हाँकता है, अपनी ही बातों को वो मनवाना चाहता है, और हमेशा ही वो क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। पर यहाँ पर क्या है, रिवील्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ क्षत्रिय। फिर भी उनमें क्या है, एक स्पिरिट है। स्पिरिट मीन उनकी आत्मा है, जो वो कैसी है, एक क्षत्रिय धर्म की आत्मा है। यानी वो क्यों है, उसका रीजन देखते हैं। वो एक वास्तविक क्षत्रिय है, जो वास्तव में महाभारत में वही है। क्यों है, व्हेन ही सेज, क्योंकि जब वो अपनी बातें कहता है, क्या बात कहता है जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में एक क्षत्रिय होने के लायक है। दैट किंगडम्स आर एक्वायर्ड बाय कन्क्वेरिंग, कि जो किंगडम्स हैं यानी जो राज्य होते हैं वो एक्वायर किए जा सकते हैं, वो पाए जा सकते हैं तो सिर्फ किस चीज के द्वारा, जीत कर पाए जा सकते हैं। यानी युद्ध लड़ना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, और युद्ध लड़कर ही एक राज्य को पाया जा सकता है क्षत्रिय धर्म के अंदर। अब देखिए इसके बाद, तो देखिए ये वास्तविक क्षत्रिय कैसे हैं, तो वास्तविक क्षत्रिय कैसे है ये, क्योंकि इनका बिलीव क्या है, इनका मानना क्या है कि जो किंगडम्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो एक्वायर किए जा सकते हैं, यानी राज्यों को पाया जा सकता है। तो कैसे, वो उन्हें जीत कर ही पा सकते हैं। वास्तविक क्षत्रिय वही है जो एक राज्य को जीत कर पा सकता है, और किसको हराकर, एनिमीज को हरा कर पा सकता है। एंड नॉट बाय बैगिंग, ना कि भीख मांगने से। यानी उसका कहना क्या है, जो पांडव है उन्होंने श्री कृष्ण को भेजा है कि वो क्या करे, उनकी विरासत दे दे, वो भीख मांग रही है, वे युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कहना है दुर्योधन का। तो वो क्या कहता है कि भीख ना मांगे, अगर वास्तविक क्षत्रिय है, वो वास्तविक युद्ध लड़ने वाले हैं, तो वो क्या करे, आकर युद्ध लड़े, ना कि भीख मांगे। तो देखिए इंटेलिजेंट भी है ये, और श्रूड भी है। श्रूड क्या होता है, श्रूड होता है निर्णय लेने में जो सक्षम होता है, एकदम से अपने मन से ही, अपने माइंड से ही क्या करता है, जो भाग कर जवाब दे देता है, रिप्लाई कर देता है किसी के भी क्वेश्चन का, तो उसको हम बोलते हैं श्रूड। इंटेलिजेंट एंड श्रूड, वो बुद्धिमान भी है और हाजिर जवाब भी है, यानी हाजिर जवाबी भी करना उसको आता है। एंड हैज रेडी विट,
रेडी विट टू रिटोर्ट, और क्या है, उसका दिमाग हमेशा तेज रहता है, क्या करने के लिए, एकदम से जवाब देने के लिए तैयार रहता है। व्हेन कृष्ण आस्क्स हिम टू लव हिज स्टेप ब्रदर्स, जब कृष्ण उनको कहते हैं कि वो अपने सौतेले भाइयों से प्यार करे, ना कि उनसे युद्ध लड़े, तो वो क्या कहता है, सौतेले भाई कौन है, यहाँ पर कौरव है, तो वो क्या कहता है, ही रिटोर्ट्स, तो वो एकदम से जवाब देता है, हाउ will there be friendly relationship between sons of gods and common people, तो वो क्वेश्चन करता है यहाँ पर कि कैसे फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकती है, कैसे हम मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, कैसे हम मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, कैसे मैं भाई बनकर रहूं, क्योंकि मैं तो क्या हूं, सन्स ऑफ गॉड्स, यानी सन्स ऑफ गॉड्स किसको कहा उसने, दुर्योधन ने खुद को कहा कि हम तो देव पुत्र है, भगवान के पुत्र हैं, हम आम लोगों से कैसे रिश्तेदारी रख सकते हैं। तो आम लोग कौन है यहाँ पर, पांडव, यानी पांडव और उनमें फर्क है, वो खुद को भगवान मानता है। विदाउट द लीस्ट सेंस ऑफ सेम, बिना किसी शेम के, ही गेजेस एट द पिक्चर ऑफ द्रौपदीज आउटरेज इन द काउंसिल हॉल। अब देखिए जो क्या हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण किया गया था सभागार के अंदर, तो उसने क्या की थी, पिक्चर बनवा ली एक, और वो क्या करता है, उस पिक्चर को बड़े ही बेशर्मी पूर्ण तरीके से घुरता है और एक एक सीन को वो एंजॉय करता है उस पिक्चर को देखकर, तो वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही ऑर्डर्स और ऑल काउंसलर्स नोट टू रिस्पेक्ट लॉर्ड कृष्ण, और वो क्या करता है, अभी हमने श्री कृष्ण में भी पढ़ा था कि वो क्या करता है, वो सभी को ऑर्डर देता है, अपने सभागारों को, सभी राजाओं को, महाराजाओं को, राजकुमारों को, कि वो क्या करे, कोई भी श्री कृष्ण जब आए तो उनकी रिस्पेक्ट ना करे, यानी हॉल में एंटर करेंगे जब श्री कृष्ण, बाहर है अभी, और एंटर करेंगे तो कोई भी उनके रिस्पेक्ट में खड़ा नहीं होगा अपनी सीट से, अगर कोई खड़ा हुआ तो उस पर क्या होगा, उस पर 12 गोल्ड कॉइन्स का फाइन लगा दिया जाएगा, तो ये वो कहता है। उसके बाद आते हैं धृतराष्ट्र, थर्ड कैरेक्टर है हमारे धृतराष्ट्र, इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड। अब देखिए जो ये कैरेक्टर है धृतराष्ट्र, इस प्ले के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, जब प्ले खत्म होने वाला होता है, यानी पूरा प्ले खत्म हो चुका है, लास्ट में ये एंट्री करते हैं धृतराष्ट्र, फुली अवेयर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स ऑफ हिज सन, और वो पूरी तरह से अवेयर है, उनको अच्छे से पता है कि उनका बेटा गलत है। फादर ऑफ दुर्योधन, अब बेटा कौन है उनका, दुर्योधन है, यानी वो धृतराष्ट्र क्या है, यानी कि धृतराष्ट्र क्या है, दुर्योधन के पिता है। पावरलेस टू चेक हिम, फिर भी वो अपने बेटे की रॉन्ग डूइंग्स को, उनके गलत कार्यों को रोकने में असक्षम है, यानी उनमें पावर नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है कि वो अपने बेटे के गलत कार्यों को रोक पाए। वॉन्ट्स टू अटोन फॉर द सिंस ऑफ हिज सन बाय प्लेसिंग एट द फीट ऑफ कृष्णा, और क्या करता है, इसी बात को, यानी कि अपने बेटे की गलतियों का हर्जाना देने के लिए, यानी अपने बेटे की गलतियों को अटोन करने के लिए, उनको छुपाने के लिए और उनकी माफी मांगने के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, वो श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाता है धृतराष्ट्र कि वो उसके बेटे को माफ कर दे। अब देखिए उसके बाद आता है सुदर्शन, अभी हमने सुदर्शन के बारे में पढ़ा था, जो श्री कृष्ण बुलाते हैं सुदर्शन को, तो कौन है सुदर्शन, अ डिवाइन वेपन, वेपन होता है एक हथियार, एक शस्त्र, तो श्री कृष्ण के हाथ में आपने सुदर्शन देखा होगा, सुदर्शन चक्र देखा होगा, जिसको वो हमेशा अपनी फिंगर पर, अपनी उंगली पर घूमता हुआ दिखाते हैं, किसी भी आपने सीरियल में देखा हो, तो वही क्या होता है, एक वेपन है जिसका नाम है सुदर्शन। दैट हैड बीन गिवन टू लॉर्ड विष्णु, जो किसको दिया गया था, देखिए सुदर्शन आया कहाँ से, कृष्ण के पास कहाँ से आया, ये तो विष्णु के पास आया था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था विष्णु को, लॉर्ड शिव के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा दिया गया था। बट इन द प्ले, पर जो ये प्ले में है, किसके कहने पर, क्योंकि विष्णु का अवतार कौन है, श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे, उनके पास भी सुदर्शन था ये, यानी विष्णु ही क्या है, कृष्ण है, तो उनके पास ये सुदर्शन था। और पर ये क्या होता है, इस प्ले के अंदर बात करें तो वैसे तो ये चक्र है, पर प्ले के अंदर कैसे आता है, अराइव ऑन द स्टेज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, इस प्ले के अंदर एक इंसान के रूप में दिखाया गया है, यानी वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण ऑर्डर देते हैं किसको, सुदर्शन को, कि वो जल्दी आए और दुर्योधन को मार दे, तो एक मानव की तरह, एक इंसान की तरह सुदर्शन अंदर आते हैं हॉल में, किसको मारने के लिए, दुर्योधन को मारने के लिए, पर वो याद दिलवाते हैं श्री कृष्ण को कि
हमारा कार्य अधर्म का नाश करना है, हमें दुर्योधन को नहीं मारना है, वरना क्या होगा, ये अन्याय होगा, हमारा जो कार्य है वो असफल हो जाएगा, यानी इस धरती पर आने का जो हमारा पर्पज है वो खत्म हो जाएगा। तो सुदर्शन ये कहता है श्री कृष्ण को। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फिफ्थ कैरेक्टर हमारी है चैम्बरलेन। चैम्बरलेन कौन है? नेम भद्रायण। इनका नाम भद्रायण है प्ले के अंदर, क्योंकि एक ही बार इनका नाम बोला जाता है पूरे प्ले के अंदर, तो आपको ये याद रखना है भद्रायण। नोज ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। अब देखिए चैम्बरलेन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझिए आप। ये होते हैं मुख्य द्वारपाल। तो इसके नाम क्या होता है? चैम्बरलेन होते हैं मुख्य द्वारपाल, जिसका नाम है भद्रायण। यानी कि ये जो भी संदेश वाहक आता है, कोई भी आता है, वो उसको अंदर लेकर आता है, राजा को जाकर बताता है कि ये आए हैं लोग मिलने के लिए आपसे। तो यही काम होता है चैम्बरलेन का। अब देखिए द्वारपाल होते हैं ये, इसका नाम भद्रायण है, और ये क्या जानता है? ये श्री कृष्ण की ग्रेटनेस को, उसकी महानता को जानता है। ये एक अच्छा इंसान है, पर दुर्योधन के दरबार में काम करता है, इसलिए ये उससे दबकर रहता है। इंट्रोड्यूसेस कृष्णा टू दुर्योधना। जब कृष्ण आते हैं तो ये दुर्योधन से उसको मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टर आता है युधिष्ठिर। अब देखिए युधिष्ठिर है जो अर्जुन है, ये सिर्फ नाम आते हैं इन पांचों भाइयों के, युधिष्ठिर, अर्जुन, और आता है यहाँ पर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम के बाद आता है नकुल, और उसके बाद आता है सहदेव। ये पांच भाई हैं, इनके सिर्फ नाम आते हैं प्ले के अंदर। ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करते प्ले में, इनका रूप नहीं दिखाया गया है। सिर्फ 2 कैरेक्टर्स, और एक ये द्वारपाल चैम्बरलेन है, और एक धृतराष्ट्र। ये 4-5 कैरेक्टर ही है जो इस प्ले में दिखाए गए हैं, जिनका मेन रोल होता है। और सबसे मेन श्री कृष्ण और कौन है साथ में? दुर्योधन है। ये ही है सबसे मेन कैरेक्टर्स, बाकी इनके सिर्फ नाम बोले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर करण है जो फ्रेंड ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन इसको फ्रेंड कह के बुलाता है प्ले के अंदर। भीष्म है जो, और भीष्म दिखाया गया है, भीष्म पितामह है जो आपको पता है, जो मृत्युशैया पर लेटे होते हैं महाभारत में। और कुछ राजा राजकुमार दिखाए गए हैं। और उसके बाद देखिए ये 5 जो लोग हैं, इनके नाम लेता है दुर्योधन। क्या नाम है ये? इसका नाम है दुशासन, जिसने द्रौपदी के चीरहरण में साथ दिया था दुर्योधन का। दुस्साहसन, और होता है दुर्मशन, और फिर आता है दुर्मुख, और फिर आता है दुर्बुद्धि, दुष्टेश्वर। ये 5 नाम हैं जिनका नाम दुर्योधन लेता है। क्यों लेता है ये? जब वो ऑर्डर देता है इनको कि वो जाकर श्री कृष्ण को अरेस्ट कर ले, यानी श्री कृष्ण जब मैसेंजर बनकर आते हैं, एनवॉय बनकर आते हैं, तो ये दुर्योधन कहता है कि वो श्री कृष्ण को अरेस्ट कर ले ये 5। तो इस तरह से ये हुए हमारे सभी कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट जितने भी प्ले के अंदर है मैंने आपको बता दी है। आपको कम से कम इनकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, आपके यहाँ से ही निकलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।